हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो क्या है कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते क्यों हैं। वाई दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते क्यों है इनको, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है, डी सब सेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन डी सब सेल, डी सब सेल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 21 एटॉमिक नंबर है। देखो आर्गोन तक कितने हो गए, आर्गोन एटॉमिक नंबर 18। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इसकी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 19 पोटाशियम। पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, देखो 3p के बाद 3d एग्जिस्ट करती है और उसके बाद 4s, लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 4s में जाएगा। तो 4s में क्यों जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा 4s में, ओह बो प्रिंसिपल पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओह बो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। ओह बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग फिल होते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग, कि जो लोवेस्ट एनर्जी की सबसेल होगी, लोवेस्ट एनर्जी सबसेल फिल्ड फर्स्ट, लोवेस्ट एनर्जी की सबसेल को पहले फिल करेंगे, ये कहता है ओह बो प्रिंसिपल। तो अब हम एनर्जी देखते हैं 3d की और 4s की। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, n प्लस एल से। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेल, सॉरी नंबर ऑफ सेल, और d के l क्या है यहाँ पे, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू 3d के लिए क्या होगी, n की वैल्यू क्या है 3, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2। तो क्या हो गया, n प्लस एल के अकॉर्डिंग कितने आ गए, 5 आ गए n प्लस एल 3d के लिए। 4s के लिए n प्लस एल कितना है, n कितना हो गया 4, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। तो n प्लस एल कितना हो गया 4, मीन्स एनर्जी किसकी लो है, अगर 3d और 4s की एनर्जी कंपेयर करते हैं तो किसकी एनर्जी लो है, 4s की लो है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आर्गोन के बाद किस में जाएगा, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक आर्गोन हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, 4s1। अब इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 में कैल्शियम में किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट, अभी 4s वैकेंट है, 2p6 3s2 3p6 4s2। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 4s2। अब आता है एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s तो फिल हो चुकी है, तो उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी की कौन सी है 3d। तो अब इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा 3d में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो पहले 4s भरा जाएगा, उसके बाद हम 3d में आएंगे। वो मैंने बता दिया आपको कि ओहबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, लो एनर्जी की सेल में। लो एनर्जी की कौन सी है, 4s है। तो अब नेक्स्ट किस में जाएगा, 3d में। तो 3d1 ये किसका एटॉमिक, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, स्कैंडियम का। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, n-1 d1 to 10 4s 0 to 2, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डिफाइन कैसे करेंगे, कौन से एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सब सेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी सब सेल में, उनको क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1 d1 to 10 4s 0 to 2। अब इनका देखो एक नाम और बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड में, सीबीएसई में, हरियाणा बोर्ड में ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ लेते हैं कि वाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसका तो बता देंगे दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सब सेल। फिर अगर ये पूछा जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। ट्रांजिशन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है टू चेंज, कि चेंज होना। यहाँ पे चेंज से किसका मीनिंग है कि प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जैसे कि जो पोजीशन है डी ब्लॉक की वो कहाँ पे होती है, एस, ये पी ब्लॉक और ये होता है डी ब्लॉक। फोर्थ पीरियड से यहाँ पे एन की जो वैल्यू है ना वो 4 से क्या होती है 7, मीन्स फोर्थ पीरियड से 7th पीरियड तक डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। 3D सीरीज आती है इसमें, 4D सीरीज आती है, 5D सीरीज आती है और 6D। 6D जो सीरीज है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। 6D सीरीज क्या होती है, इनकम्प्लीट, तो इसलिए हम इनको स्टडी नहीं करते 6D सीरीज के एलिमेंट्स को। तो 3D 4D और 5D, अब इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि इन ट्रांजिशन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये किसके बीच में प्रेजेंट है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक की और अगर पी ब्लॉक की हम कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही कंपेयर कर लिया, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो तो कैसे होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और पी ब्लॉक के कैसे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो बीच में प्रेजेंट है, वो प्रॉपर्टी का एक चेंज शो कर रहे हैं कि एस से जब पी में जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी एकदम से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज होती हुई कहाँ से जा रही है, डी ब्लॉक से, ट्रांजिशन को शो कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड transition element because their property lies between S and पी ब्लॉक की। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं, वे ट्रांजिशन शो करते हैं, प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन शो करते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। तो हमने देखो अभी तक 3 बातें पढ़ी हैं। फर्स्ट तो कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सब सेल। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है, एस और पी ब्लॉक के बीच में। नेक्स्ट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो तो क्या होगी, n-1 d1 to 10 4s 0 to 2, ये तो होगी 3D के लिए। 4D के लिए क्या होगी, 4D 1 to 10 5s 0 to 2। तो पहले हम 3D के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और 3D के एलिमेंट कौन कौन से हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए हम देखेंगे कुछ की, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम, कॉपर, इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि पेपर में पूछ लेता है 1 नंबर में। तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट है, 3D सीरीज को देखते हैं पहले हम, बाद में 4D और 5D को देखेंगे। तो 3D में हमारे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनको याद करने की ट्रिक बता दूंगी मैं आपको। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये इस तरीके से सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं इसको 3D सीरीज, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है 3D में जा रहा है। अभी हम एक एक की देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 21, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। मीन्स जो 3D सीरीज है उसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है 21 से 30 तक। एटॉमिक नंबर 21 to 30 तक 3D सीरीज में एलिमेंट्स हैं। इनको याद करने की ट्रिक है, देखो साइंस थ्योरी, वाह करे मानव, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस से स्कैंडियम, तेरी से टाइटेनियम, वा से वेनेडियम, करे से क्रोमियम, मानव से मैग्नीज, फिर से आयरन और कोबाल्ट से कोबाल्ट, निकल से निकल, कॉपर से कॉपर और जिंक। ये सब के अलग अलग ट्रिक होते हैं। अगर आपको कोई और अलग ट्रिक पता है तो उससे याद कर लेना, लेकिन 3D सीरीज 12th के जो स्टूडेंट है वो 3D को कम से कम 3D को याद रखो, और जो BSc के स्टूडेंट है वो 3D और 4D दोनों को याद रखो। तो याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। साइंस थ्योरी, वाह करे मानव, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो 18 तक आर्गोन आ जाता है अपने पास, जिसमें 3p6 फुल हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं 4s में, 4s2 हो गए कितने 20, हमें तो 21 करने। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d1, तो ये होगी स्कैंडियम की। अब टाइटेनियम की लिखते हैं। आर्गोन हो गया 18, तो आर्गोन तो सभी में मिलेगा 18 इलेक्ट्रॉन वाला नोबल गैस। ये आर्गोन सभी का लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, 4s2 कितने हो गए 18 और 2 20, दो बचे हैं वो किस में जाएंगे 3d2 में। फिर वेनेडियम 4s2 20 हो गए 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन है 23 है, तो इसमें 24 है। अब देखिए क्रोमियम की और कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो अभी डिस्कस करेंगे बाद में, पहले सभी की लिख लेते हैं। इनकी एक्सेप्शनल और पेपर में कई बार पूछ लेता है 12th में। मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर 18, 4s में जाएंगे 2, 20 हो गए 3d5। आयरन 26 है 18 और 2 20, नेक्स्ट 6 जाएंगे डी में। फिर कोबाल्ट 27, 4s2, नेक्स्ट 7 किस में जाएंगे 3d में। निकल 4s2, नेक्स्ट 8 किस में जाएंगे 3d में। कॉपर 3d10 होती है 9 की बजाय और 4s1 होती है। जिंक की 4s2 और 3d10 कितने हो गए 30। अब कॉपर की और क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये पेपर में कई बार पूछता है भाई। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर एंड क्रोमियम। वो क्यों है इसका रीजन पूछ लेता है कि वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गोन 3d5 4s1 एंड कॉपर की आर्गोन 3d10
4s1, जबकि होनी क्या चाहिए थी, इसकी तो होनी चाहिए थी आर्गन 3d9 4s2, और इसकी क्या होनी चाहिए थी आर्गन 3d4 4s2, जबकि ऐसी नहीं होती। कैसी होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका रीजन क्या है, देखो आपने +1 में पढ़ा होगा, हाफ filled and full filled subcells are more stable। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो सब सेल्स होती हैं वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अब देखिए, अगर 3d4 होता तो कोई हाफ फिल्ड सब सेल नहीं होती, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है 4s से एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, 3d में आ गया ट्रांजिट होके, और कैसी होगी, डी हाफ फिल्ड होगी। एंड वी नो दैट हाफ फिल्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल। तो इसलिए क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s1। और कॉपर की हमें पता है फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसलिए 3d9 की बजाय क्या होती है, 3d10 होती है। तो रीजन क्या है, एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्रोमियम का और कॉपर का, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर दीज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स।